श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजतेत्राम। सांवरे सलोने घनश्याम की एक और माधुर्य लीला का चिंतन कर रहा है यह दास। एक गोपी ब्याह कर बरसाने आई। अपने घर परिवार के संस्कार और परंपरा बताते हुए उसकी सास उससे यह कहना न भूली कि वह अकेली कहीं ना जाए, क्योंकि यहाँ बरसाने में नंदगांव के नंदजी का बेटा घूमता रहता है और छोटी सी उम्र में ही उसे इंद्रजाल का ऐसा ज्ञान है कि जो उसे देख ले सुध बुध खो बैठे। सो तू विशेष सावधानी रखना। गोपी बोली, मैया मैं उसे पहचानूंगी कैसे? सास ने कहा कि सुन और सदैव स्मरण रखना, वह सिर पर मोर मुकुट पहनता है, घुंघराली अलकावलियां हैं, कानों में कुंडल हैं, रक्त चंदन का तिलक और मुख पर चंदन का ही श्रृंगार उसकी मैया करती है। बड़े बड़े सम्मोहित करने वाले नेत्रों में काजल की अनुपम शोभा, माथे के बाईं ओर बुरी नजर से बचने के लिए एक काला डिठौना लगा होता है। कांधे तक फैली उसकी केश राशि पवन का साथ पाकर जब फहराती है तो वह अपने सुंदर कोमल हाथों से उसे ठीक करते हैं। गले में एक स्वर्ण हार और एक मोतियों का हार है, परंतु उसे गहवर वन के पुष्प सर्वाधिक प्रिय हैं। सो उसके मित्रगण या यहाँ की गोपियां नित्य ही उसके लिए एक पुष्प हार का सृजन करती हैं और उसे धारण कराती हैं। उस पुष्प हार में बड़े ही सुगंधित दिव्य फूलों का समावेश होता है, जो उस छलिए के आने की पूर्व सूचना देने में सक्षम है। अनावृत वृक्ष पर वह पटुका डाले रहता है। भुजदंडों पर भी चंदन से बनी सुंदर कलाकृतियां शोभायमान रहती हैं। हाथों में मोटे मोटे चांदी के कड़ूले और कमर पर पीतांबर के साथ स्वर्ण करधनी शोभा पाती है। हाथ में बंसी लिए बड़ी ही अलमस्त चाल से चलता है। कभी किसी गोपी को छेड़े तो कभी लता पताओं से बात करता है। पशु पक्षी भी उसे मुग्ध होकर देखते हैं और मोर तो टकटकी लगाकर इस अनुपम सांवरे सौंदर्य का रसपान करते हैं। इससे अधिक मेरी भी स्मृति नहीं, क्योंकि जो उसे देख ले उसे फिर उसकी वेशभूषा भी स्मृति में रह पावे, यह संभव ही नहीं। देखने वाले को तो केवल उसका मुख और उसके नेत्र ही स्मृति में रहते हैं और उन नेत्रों में ही मानो समस्त अस्तित्व डूबा चला जाता है। तुझे यदि स्वस्थ सानंद रहना है, परिवार के साथ रहना है, तो सावधान रहना। तू सावधान रहेगी तब भी कुछ आशंका तो बनी ही रहेगी, क्योंकि बरसाने में किसी के यहाँ कुछ हो और वह ना जाने, यह भी तो संभव नहीं। वह स्वयं कहाँ मानने वाला है, न जाने उसे बरसाने वालों से ऐसी छेड़छाड़ में क्या आनंद आता है। सास यदि ना चेताती तो संभवतः नई ब्याहता गोपी के मन में इतनी तीव्रता से उस सांवरे को देखने की इच्छा भी जागृत ना होती। सास नहीं जानती कि उसने अपनी पुत्र वधू को सांवरे से बचाने के स्थान पर सांवरे के साथ ही फंसा दिया है। अब तो एक ही उत्सुकता, एक ही लगन, कब उसे देखूं, कब वह मिले। कोई भी पास पड़ोस का कार्य हो तो वधू सास से कहे कि आप बैठें, मैं करके आती हूं, यही आशा कि कब घर से निकलूं और कब वह मिले, कब साध पूरी हो। लक्ष्य के अतिरिक्त जब अन्य कुछ भी स्मृति में न रह जाए तो देव और प्रकृति
सभी आपके साथ हो जाते हैं। सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगती हैं। अनायास ही और घटन घटने लगता है। तो भला उस गोपी के साथ क्यों ना घटता, कैसे ना घटता। एक दिन सांकरी खोर से गुजर रही थी गोपी। सांकरी खोर पर्वत श्रृंखला के मध्य एक ऐसा स्थान है जहां से एक ही व्यक्ति एक बार में गुजर सकता है। सर पर दही की मटकी, मुख पर घूंघट का आवरण और झीने आवरण के भीतर से चमकते दो चंचल नेत्र। चंचल नेत्र? अतिशय सौंदर्य को देखने की अभिलाषा में नेत्र चंचल हो गए हैं। उन्हें तो अब वही देखना है जिसके बारे में सुना है कि उसे नहीं देखना। नेत्र अब सब समय उसी को खोज रहे हैं। कई बार तो इनकी चंचलता पर लाज आ जाती है। गोपी सांकरी खोर के मध्य पहुंची ही थी कि सम्मोहित करने वाला वेणुनाद उसके कानों में पड़ने लगा और कानों में ही नहीं वरन कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करने लगा। वह रुकी और चलायमान नेत्रों ने अपना कार्य आरंभ किया कि कहाँ खोजें, और क्षणार्ध में ही सांकरी खोर के दूसरे छोर पर जहां से गोपी को निकलना था उसकी छवि धीरे धीरे प्रकट होने लगी। सामने से पड़ते सूर्य के प्रकाश के कारण वह स्पष्ट तो नहीं देख पा रही, परंतु अपनी सास की चेतावनी मस्तिष्क में कौंध गई। हृदय में संग्राम छिड़ गया। आत्मा, हृदय, नेत्र कह रहे हैं कि देखना है और बुद्धि कह रही है कि नहीं, सास ने मना किया है। यहां तो अंतर में संग्राम छिड़ा है और उधर वह जादूगर क्रमशः पास आता जा रहा है। हाय रे, कहां भागूं? वहीं से जाना है और वहीं से तो वह आ रहा है। वह जब भी पकड़ता है तो सांकरी खोर में ही पकड़ता है। जब आप अकेले हों उसे तभी पकड़ने में आनंद आता है। न जाने क्यों? क्योंकि यह संबंध स्थापित ही तब होगा जब कोई दूसरा ना हो। उस नादान को नहीं मालूम कि जहां जाना है वह वहीं तो है, वही तो लक्ष्य है। तुम जानो या न जानो, मानो या न मानो। हाय, कैसा अनुपम अद्भुत सौंदर्य, कैसे चलायमान नेत्र, कैसा दिव्य मुखमंडल। वह सांवरा चुंबक की तरह अपनी ओर बलात् ही खींच रहा है। चित्त अब वश में नहीं, सारी इंद्रियों ने मानो विद्रोह कर दिया है। अब इस देह को छोड़कर उसमें समा जाना चाहती हैं। हे प्रभु, सास उचित ही कहती थी। सत्य कहूं तो कह ही ना सकी। इनके आकर्षण की क्षमता का वर्णन कहाँ संभव है। हे जगदीश, आज अब तुम ही मुझे बचाओ। आज तो मैं अच्छी फंसी। कन्हैया अब बहुत पास आ गए। जब कोई उपाय ना रहा तो गोपी ने मुंह घुमाकर पर्वत श्रृंखला की ओर कर लिया। किंतु जब वह स्वयं ही सब कुछ देने को उतारू हो जावे तो कौन सी बाधा भला रह सकती है। गोपी छुपने की, न देखने की, बचने की निरर्थक चेष्टा कर रही है और वह मुस्कुरा रहे हैं। अब वे एकदम पास आकर खड़े हो गए। गोपी घूंघट में से देख रही है कि वह इधर उधर घूमकर उसका मुखड़ा देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। देह जड़ हो गई। सामने जो आवरण में से दिख रहा है वह लौकिक नहीं है। ज्ञान स्वतः ही हृदय में प्रकट हो रहा है। प्रेम का स्रोत जो ना जाने कहाँ दबा पड़ा था आज फूट पड़ा है। गोपी की आत्मा उस रस में स्नान कर रही है, पवित्र हो रही है। परम चेतन से जो मिलना है, सौंदर्य दैहिक ना होकर अलौकिक हो गया है। आत्मा में परमात्मा से मिलन की अभीप्सा
जाग उठी। चौरी सखी, तू तो बरसाने में कछु नई सी लग रही है, तोकू पहले कबहू ना आए देखो। यह कहते हुए नंद नंदन ने गोपी के कर का स्पर्श कर लिया। अचकचा गई गोपी और उसने सिर पर रखी मटकी झट से हाथों से फेंक दी। मटकी फूट गई। मटकी फूट गई अर्थात देह संबंध नष्ट हो गया। दही बिखर गया, जिसे बड़े परिश्रम से जमाया था, अब वह किसी कार्य का नहीं रहा। दोनों हाथों से उसने अपने मुख को ढक लिया। वह कनखियों से देख रही है कि नंदनंदन मुस्कुरा रहे हैं। इतनी क्षमता भी नहीं बची कि भाग पाए। उन्होंने रास्ता ही तो रोक लिया है। अब अन्य कोई मार्ग बचा ही नहीं कि उनसे बिना मिले, बिना दृष्टि मिलाए, बिना अनुमति मांगे कहीं जाया जा सके। देर हो रही है और यह मानते नहीं। चलो कुछ देर मौन खड़े रहती हूं, जब ना बोलूंगी तो अपने आप ही चले जाएंगे, ऐसा गोपी ने विचार किया। कुछ देर तक मौन पसरा रहा। प्रतीत हुआ कि वह किशोर जा चुका है। चलो अच्छा, अब नेत्र खोलूं। अचानक ही खिलखिलाकर हंसने का शब्द हुआ और गोपी ने चौंक कर मुड़कर नेत्र खोल सामने जो देखा तो नेत्रों का होना सफल हो गया। नेत्र उस रस को पी रहे हैं और आत्मा तृप्त हो रही है। देह तो जड़ हो ही चुकी है। बूंद सागर को पीना चाहती है और सागर बूंद को अपना रहा है। रास नृत्य। गोपी बेसुध हो रही है, नहीं जानती वह कहाँ है भी कि नहीं, है ही कौन। कुछ सुध आई तो देखा कि घर में शैया पर है और चारों ओर उसके परिवारीजन और गोपियां घेरे हुए हैं, किंतु उसका चित्त इतना उद्विग्न है कि बस उसके हृदय में वह एक विरह का भाव प्रस्फुटित हो गया है। लगी अंतर में करे बाहिर को, बिन जाहिर को न मानतु है। दुख और सुख, हानि और लाभ सबे, घर की को बाहर भानतु है। कवि ठाकुर आपनी चातुरी सो, सब ही सब भांति बखानतु है। पर बीर मिले बिछुरे की व्यथा, मिल के बिछुरे सोई जानत है। और यही अवस्था गोपी की हो रही है। सुध-बुध है भी और नहीं भी। परिवारीजन और गोपियां उसके सिर पर पानी के छींटे डाल रहे हैं, मुख पर छींटे डाल रहे हैं। एक गोपी ने सहसा कहा उसकी सास से, अम्मा तुमने नई नवेली बहू अकेली क्यों भेजी? मोए तो लगे कि जाए भूत लग गयो है। इतने में ही उसने सुना कि सास कह रही है, मोए पतो है जाए भूत भूत कछु नाय लगे। अरे जाकू तो नंद को पूत लगो है। गोपी ने फिर आंखें बंद कर ली। जिसने उन्हें एक बार देख लिया वह इस जगत में क्या देखे और क्यों। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।